नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जब से जनवरी से प्लान चेंज हुआ है तो मोस्ट अवेटेड जो आपका सबके मन में था कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम अब नए प्लान के हिसाब से क्या होगी, तो बिल्कुल भी ये वीडियो में बने रहिए। आज पार्ट 3 बना रहे हैं हम 2022 इनकम के ऊपर। ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं ये सीरीज के। पहले पार्ट में हमने जाना कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स वेस्टेज में जुड़ने के बाद के। सेकंड पार्ट में हमने सारा कुछ जान लिया, परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम के ऊपर। और आपके मन में जितने सवाल है कि अगर 2001 पीवी से हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने तो क्या इनकम होगी, 2600 पीवी से अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने तो क्या इनकम होगी, और अगर मान लीजिए कि हम फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन गए तो हमें क्या इनकम होगी, सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन जैसे कि ये सीरीज हम डे 1 के नए लोगों के लिए बना रहे, तो सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया जान लीजिए कि आप डायरेक्टर बनेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमने पहले दोनों पार्ट में ये जाना था कि आपको परफॉर्मेंस बोनस इस तरीके से मिलता है जैसे आपके क्यूमुलेटिवली, मतलब अगला पिछला सारे पीवी जोड़ के जब आप 5500 पीवी पे पहुंच जाते हो तो आपका लेवल हो जाता है 11%। ठीक है, तो 11% बनने पर ही क्या डायरेक्टर माना जाता है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगला पिछला पीवी जोड़ के 5500 पीवी पे पहुंचने पे आप 11% पे पहुंचते हो। लेकिन अगर आपको अपने आप को ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलवाना है तो वो केस में आपको इन अ सिंगल मंथ 2001 पीवी मिनिमम करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका अगला पिछला पीवी मिलके 3500 पीवी है। ठीक है, और दिसंबर तक आप 3500 पीवी तक पहुंच चुके हो, और जनवरी में अगर मान लीजिए आपने 2000 पीवी कर लिए। देखो क्राइटेरिया 2001 पीवी का है, बट मैं राउंड फिगर बोलता हूं, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 2001 पीवी की जरूरत है। तो 3500 पीवी तक थे आप दिसंबर में, और जनवरी में आपने 2000 पीवी कर लिए, मतलब 5500 पीवी पे पहुंच गए हो, तो आप डायरेक्टर कहलाओगे। मान लीजिए दिसंबर तक आप 4000 पीवी पे थे, 5000 पीवी पे थे। अब 5000 पीवी पे होने के बाद आप जनवरी में 500 पीवी करोगे तो टोटल तो 5500 पीवी हो जाएगा, बट आप डायरेक्टर नहीं कहलाओगे। डायरेक्टर कहलाने के लिए मिनिमम 2001 पीवी आपको एक महीने में आपके खुद के सेल्फ के और आपके नेटवर्क के मिल के करने पड़ेगी। उसमें और एक कंडीशन है, वो भी आप जान लीजिए। जब आप लाइफ में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनते हो उस टाइम में ये 2001 पीवी में आपके और आपके नीचे जितने भी 5%, 8% और 10% वाले लैग है उनके पीवी काउंट हो गए। फर्स्ट टाइम में 11% वाले लैग के पीवी काउंट नहीं हो गए। ऑलरेडी आप पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये नॉन क्वालिफाई बोला जाता है इनको, वो 11% वाले पीवी भी काउंट हो गए। तो ये पहले तो मुद्दा समझ लीजिए, 5500 पीवी क्रॉस होना बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट 2001 पीवी इन ए सिंगल मंथ आपके नेटवर्क से आना चाहिए। पहली बार बन रहे हो तो 11% वाला लैग अगर आपके नीचे कोई होगा तो उसके पीवी काउंट नहीं होंगे। तो इसे बोला जाता है एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जिन्होंने 5500 पीवी भी क्रॉस कर लिया है और एक महीने में कम से कम 2000 पीवी का बिजनेस किया है। 2001 पीवी का मतलब कि तकरीबन 60 से 65,000 का बिजनेस। अब ये केस में आपको ये होगा कि अब हमारी इनकम क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने रेडी स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा है ताकि वीडियो काफी लंबा ना बने। हम मान के चलते कि आपने 100 पीवी किए हैं, आपके कुछ 3 लेग ऐसे 200 पीवी वाले जो अपना उनका लेवल है 5%। 3 लेग ऐसे है आपके 300 पीवी कर रहे, मतलब 900 पीवी आपको 8% लेग से आ रहे, और 400 पीवी आपको 10% वाले लेग से आ रहे हैं। तो ये केस में इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो पीवी का टोटल जान लीजिए। 100, ये 600, ये 900, मतलब 600 और 900 1500, 400 1900, और आपका 100 2000 पीवी। 2001 पीवी की जरूरत है, लेकिन मैं राउंड इधर 100 लिखा है, आप 101 मान के चलिए। ठीक है, अब ये केस में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं आपको बिल्कुल भी घूम फिर के, मतलब आपको समझ में नहीं आए वैसे कैलकुलेशन है, ऐसा तरीका मैं बताता हूं कि आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाए। आप अपना बिजनेस का चेक का कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो सिंपल, जब 2001 पीवी से डायरेक्टर बनते हैं तो हमें इनकम क्या क्या होती है? एक तो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और हमें डायरेक्टर बोनस भी मिलता है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपल,
देखो मैंने यहाँ रेड अक्षर में लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा है, पीबी मतलब के परफॉर्मेंस बोनस। आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, आपके 5% वाले लेग जितने हैं, जितने पीवी आए उसको 1 रुपया 8 पैसे से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 8% वाले लेग से आपको परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा, पर पीवी 54 पैसा आएगा। वहीं पर 10% वाले लेग से आपको पर पीवी 18 पैसा आएगा। और क्योंकि पहले पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि आपका और आपके डाउनलाइन का लेवल अगर सेम है तो आपको वहां से परफॉर्मेंस बोनस नहीं आएगा, लेकिन आपको यहां से डायरेक्टर बोनस जरूर आएगा। डायरेक्टर बोनस के ऊपर मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन क्योंकि आपका लेवल 11% है, आपको आपके जितने भी सेल्फ पीवी किए रहेंगे उसका 1.98 रुपीस के हिसाब से आएगा। समझ गए इतना बात। चलिए पहले चेक कर लेते 2001 पीवी इस तरीके से हमें कितना इनकम आएगा। सबसे पहले हम देख लेते कि सेल्फ आपने कितना किया था, 100 पीवी। आपको वही कैलकुलेट करना है जो पीवी आपने खुद किए। ये 50 भी हो सकते हैं, देखो मिनिमम 40 पीवी तो करने ही पड़ेंगे। ये 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने 100 किया है तो 100 लिख देता हूं इंटू 1.98, मतलब के 198 रुपीज आपको आपका सेल्फ का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब 5% लेग से कितने पीवी आए, 600 पीवी आए हैं। तो 600 पीवी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5% वाले लेग से 1 रुपया 8 पैसा। थोड़ा कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं हम। अब 600 पीवी को हम 1 रुपया 8 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो होता है 648 रुपीज। अब 8% वाले लेग से कितने पीवी आए, 300, 600, 900। तो 900 पीवी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 54 पैसे से करेंगे, तो 0.54। ठीक है, तो 900 को अगर हम 0.54 से मल्टीप्लाई कर देते तो होता है 486 रुपीज। 10% लेग से कितने आए, 400 पीवी आए हैं। तो 400 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 पैसे से करना है, 0.18। तो 400 इंटू 0.18 हम अगर कर लेते हैं तो आता है 72 रुपीज। ये सारा हो गया आपका परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, अब बात आती है कि आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। तो डायरेक्टर बोनस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो दोस्तों, डायरेक्टर बोनस कंपनी का जो बट्टा है 4%, उसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये है कि पीवी इंटू 6% इंटू बीवी इंटू पॉइंट वैल्यू, ये सब प्रोसेस करने के बाद जो निकलता है उसे डायरेक्टर बोनस बोलते हैं। क्योंकि मैं हमेशा हमारे वीडियो में आसान तरीका बताता हूं तो सिंपल आपको वो सब गोल गोल चक्कर नहीं घूमना है। पॉइंट वैल्यू 1 रुपया 32 पैसा है, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे कि सर आपने इतना लिखा लेकिन पॉइंट वैल्यू तो 1 रुपया 32 पैसा है डायरेक्टर बोनस की। तो मुझे नॉलेज है, मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। यहां पर आपको सिंपल टोटल 2001 पीवी को मल्टीप्लाई कर लेना है 1.43 से। ये है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू 1.32 है, लेकिन 6% इंटू बीवी इंटू पॉइंट वैल्यू निकालोगे तो 1.43 आएगा। तो सिंपल 2001 इंटू 1.43 अगर कर लेते हैं तो आता है 2861। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं सबका मिलके। इसमें 72 रुपीज जोड़ देते हैं, 486 जोड़ देते हैं, 648 ऐड कर देते हैं और 198 को ऐड कर देते हैं। तो आपका चेक बन के आया 4263। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन समझ लीजिए। अगर आप 2001 पीवी से डायरेक्टर बन रहे हो और आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, अब मे भी पॉसिबल है कि ज्यादा पीवी आपको 5% लेग से आए रहेंगे, तो कम छोटे वाले लेग से जितने ज्यादा पीवी आएंगे उतना अमाउंट यहां बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि आपको 10% लेग से पीवी ज्यादा है तो परफॉर्मेंस बोनस कम हो जाएगा। तो ये सिंपल इक्वेशन है। तो ज्यादा वो कमेंट मत करिएगा कि सर हमारा तो इतना ही आया चेक, आपने तो इतना बताया था, या सर आपने इतना बताया 4200 पड़ा, हमें तो 5500 रुपया है। तो ये डिपेंड करता है आपका कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा लेग कितने परसेंटेज पे ऊपर है। ये मोटा मोटा एक रफ आइडिया, अब आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बात आती है डायरेक्टर बनने पर हमें और भी एक इनकम होती है जो कि होता है टीम बिल्डिंग बोनस। 2001 पीवी से बनने पे आपको 2 इनकम होगी, लेकिन मान लीजिए आपने 2001 पीवी की जगह पे हम मान के चलते हैं कि आपने
एक ही महीने में 2600 पीवी कर लिया है। अब देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बन रहे हो तो शायद पिछले वीडियो में मेरा ये थोड़ा बोलने में गलती हो गया था। 2600 पीवी में से एटलीस्ट 2001 पीवी आपके 5% से 10% वाले लेग के होने चाहिए और आपके सेल्फ पीवी होने चाहिए, और ऊपर के जो 600 पीवी है वो 11% लेग के हो गए तो भी चलेगा। अब मान के चलते कि आपने 2600 पीवी कर लिया, तो ये केस में आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा और टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। तो इनकम क्या होने जा रही है, अब ये 600 पीवी बढ़ गया है तो कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर 200 और बढ़ा देते हैं। यहाँ जहाँ 300 लिखा था उसके जगह पे हम मान के चलते हैं ये इन लोगों ने 500 पीवी किया, 500 और यहाँ पर 500 कर ले, मतलब 1500 और 600 2100, 400 2500 और एक 2600। तब ये केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका चेक का, चलिए 5% से तो एज इट इज आएगा। अब आपका यहाँ पर 1500 पीवी हो गया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1500 पीवी। 1500 पीवी इंटू अब क्या करना है 0.54, 1500 इंटू 0.54, एक मिनट, 1500 पीवी इंटू 0.54, तो ये हो जाएगा 810 रुपया, ये हो जाएगा 810 रुपया, 810। अब डायरेक्टर बोनस 2001 के जगह पे कितने का मिलेगा, 2600 का मिलेगा। तो अब हमें ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो है 2600 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.43 से, 1.43, तो ये हो जाएगा 3718 रुपया, 3718 रुपया। अब ये टोटल में भी चेंज हो जाएगा। टोटल में और क्या ऐड हो जाएगा, आपका टीम बिल्डिंग बोनस ऐड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ये हमारे लिए फर्स्ट मंथ है जब 2% के जगह पे 3% हो गया टीम बिल्डिंग बोनस। तो हम अभी एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि 2600 रुपया, 1 रुपया भी अगर वैल्यू 3% के हिसाब से पकड़ ले तो हमें 2600 रुपया अलग से टीम बिल्डिंग बोनस भी आएगा। तो अगर हम टोटल कर ले कि विद टीम बिल्डिंग बोनस अगर कोई जाता है तो उसको कितने का चेक आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं सारे चीज, 198, तो आपका चेक बन जाएगा 8048। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था जब ये प्लान चेंज हुआ था, ये कुछ लोगों के लिए ही बनाना पड़ता है इतना सारा कुछ डिटेल में, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि बाली सर ने तो क्या कर दिया, ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमें हाथ में। तो देखिए सिंपल बात है, क्योंकि उन्होंने कमेंट में ये भी लिखा था कि मैं मिर्च मसाला डाल के बताता हूँ, तो मैंने विथ कैलकुलेशन बता दिया। जहाँ 4-4.5 हजार रुपया हो रहा था वहां 8 हजार रुपया इनकम होगी। और ये बात पक्की है कि इस टाइम टीम बिल्डिंग बोनस मेरे हिसाब से कम 90 पैसे से 1 रुपीज के आसपास रहेगी। तो अब अगर आप थोड़ा एफर्ट और लगा दोगे तो आपको ये इनकम होने जा रही है 8 हजार रुपया विथ टीम बिल्डिंग बोनस। लास्ट एक कैलकुलेशन ले लेते 4,500 पॉइंट का। अब 4,500 पॉइंट से अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब आगे भी कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत है। आपके 4,500 पीवी में आपके कितने सेल्फ पीवी है, कौन से लेग से कितने कितने पीवी आए। देखो सिंपल इक्वेशन है, जितना ज्यादा सेल्फ पीवी करोगे और जितना ज्यादा छोटे लेगों से पीवी निकालोगे उतना चेक बड़ा हो जाएगा। जितने ज्यादा पीवी आपके ये बड़े लेग से आएंगे उतना चेक मतलब परफॉर्मेंस बोनस थोड़ा कम होते जाएगा। डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो चलिए मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूं कि 4,500 पीवी पे डायरेक्टर बनने से अप्रोक्सीमेटली क्या इनकम आपको होने जा रही है, और मुझे लगता है आप आसानी से आप खुद ही घर पे कैलकुलेट कर लोगे। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमने पूरा क्लियर कर लिया। डायरेक्टर में 3 ऑप्शन है, 2001 पीवी, 2600 या फास्ट स्टार्ट भी आप जा सकते हो। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आप डायरेक्टर बन गए हो, आपके नीचे भी अगर कोई डायरेक्टर बन गया तो वो केस में आपको बोला जाता है सिल्वर डायरेक्टर। तो सिल्वर डायरेक्टर को क्या इनकम होगी, देखो सिल्वर डायरेक्टर के लिए और एक इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं जिसे बोलते हैं LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, और वो बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। तो उसके ऊपर डेफिनेट, क्योंकि सभी को शायद उसी वीडियो का इंतजार है कि सर सिल्वर का बताइए, सिल्वर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो कल वेट कर लीजिए, एक दिन वेट कर लीजिए, कल सिल्वर डायरेक्टर की इनकम के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जो नए जुड़े हैं, अब उनके माइंड में ये 3 पिक्चर पूरी क्लियर हो गई रहेगी
कि अगर मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा तो कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर नेटवर्क बनाता हूं तो थोड़ा थोड़ा मिलके परफॉर्मेंस बोनस मुझे कितना आएगा, और अगर मैं शिद्दत से मेहनत करता हूं तो डायरेक्टर बनने पे ये मुझे कितनी इनकम होगी। एक बात लास्ट में वीडियो एंड करने के पहले बोल दूं आपको दोस्तों, यहां तक पहुंचना है ना तो अपने माइंड को लॉक कर देना और आपकी अपलाइन जो बोलती है प्लीज वो रास्ता पकड़ लेना, अपना मगज मत चलाना। एजुकेशन लेना पड़ेगा, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि ये जो चक्करडी आपने बोर्ड पे देख ली तो फटाफट कर लूंगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना शायद आपको बाहर बाजार में करना पड़ेगा, लोगों के क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। तो जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, आपकी अपलाइन की बात नहीं मानोगे, मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, तब तक ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले है आपके लिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक सही रास्ता बता रहा हूं कि अगर सही ढंग से अच्छे से विद स्ट्रक्चर अच्छी खासी कमाई करनी है तो एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, जो भी आपकी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ बैठिए, मिलिए और बोलिए हमें इस तरीके से काम करना है और हमें भी अच्छी खासी इनकम करनी है। और मीटिंग सेमिनार जो भी आपको रेकमेंड की जाती है बिल्कुल भी आप उससे ध्यान मत भटकाइए। नजर हटी दुर्घटना घटी। आप ऐसा सोचोगे एमएसपी वाला कि मुझे सब पता है, तो ये बिजनेस में बिल्कुल आपका ग्रो नहीं होगा। ग्रो करना है तो अपलाइन की बात आपको माननी पड़ेगी। तो उम्मीद है डायरेक्टर का एकदम पिक्चर वेरी मच क्लियर हो गया रहेगा आपको। कल मिलते हैं सिल्वर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।